साउंड को ठीक ठाक करके इसके बाद सो जाइए या इंतकाल कर जाइए, हमको मतलब नहीं है। 12 बज गया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अब तक क्या सीखे, क्या सुने, क्या समझे आप? घर से घर द्वार छोड़ करके आए, नींद को कुर्बान करके आए, बस आकर के बैठे हैं, तफरी हो रही है, समझ में आए नहीं आए, बस यूं ही रात कटती जाएगी, सुबह जाके सो जाएंगे, ना फजर पढ़ना है ना कुछ करना है। ये जनवरी फरवरी को उठाइए यहाँ से, अगर ये बैठता है सही ढंग से चुपचाप तो ठीक है, और नहीं इसको घर भेजिए। क्या मजाक बना करके रख दिया है। सुन्नियों का जलसा ऐसे ही बदनाम होता है। साल भर में 100, 150, 200 जलसे होते हैं, न एक मसला सीखा जाता है, न बैठने की तरतीब मालूम होती है, न कोई बात समझ में आती है। सामने लाके इन लोगों को बिठा दिया है ये जनवरी फरवरी को, और खुद ब खुद लोग चाय पी रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहे हैं, कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई समझ में नहीं आती है बात। क्या ये ढंग है? यही सब करना था तो फिर मैदान में जाके बाजार लगा लेते, मेला लगा लेते, 100-200 की कमाई हो जाती। बिला वजह का वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप यहाँ। सुनिए ठीक ठाक से, कोई हल्ला गुल्ला, इधर से बहुत आवाज आती है, इन लोगों को घर भेज दीजिए, सोएगा, आराम करेगा, कल स्कूल मदरसा जाएगा, पढ़ेगा। अभी रात भर जगेगा, कल मदरसा भी नहीं जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा, बाप भी सोएगा, माँ भी सोएगी, बच्चों को भी सुला के रखेगा। कब तक ऐसा करते रहिएगा आप लोग? अब तक तो 40 साल 50 साल की जिंदगी गुजर गई, अब तो कम से कम एहसास कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ यही सब करने के लिए, यूं ही टाइम पास करने के लिए आपको पैदा नहीं किया है। आपको पैदा करने का बहुत बड़ा मकसद है कि आप अल्लाह को राजी करके जन्नत हासिल करें, अल्लाह को राजी करे, रसूलुल्लाह को राजी करे, कुछ पढ़े लिखे, एक दमदार, एक वजनदार इंसान बने। आज आपके पास कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया में देख रहे हैं आपका क्या हाल हो रहा है। जो आता आपको बजा के चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा साहिबिल कुरआन, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहुल मबऊस फी आखिरिज़ ज़मान, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल मुहीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर कि सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रिज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले दोनों जहान के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार हाशिमी सरकार कौनैन के वलीन फसले बहार, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तिब नुज़हत नौशहे बज़्म जन्नत गोले बागे रिसालत मुस्तफ़ा जाने रहमत, साक़िए कौसर शाफ़े महशर हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद पूरा मजमा पढ़ ले दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे अवला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। एक मरतबा सब लोग कहें बेकसों का सहारा, जोर से बोलिए, बेकसों का सहारा हमारा नबी। इधर में ये क्या कप में दे रहा है सफेद सफेद, क्या चाय कॉफी? चाय कॉफी क्या है? शरबत। शरबत अगर पिलाना है तो एक बाल्टी लेके आप इधर आ जाइए, इधर वालों को पिलाइए, एक बाल्टी इधर रखिए, बीच में लेकर के आना जाना करना ये ठीक बात नहीं है। और बच्चियां आकर के लेके जा रही है, पीछे से सब लोग देख रहे हैं, इसलिए या तो इसको बंद कर दीजिए। कोई भी इतनी गर्मी नहीं है कि बहुत प्यास लगी, आप करबला के मैदान में नहीं बैठे हैं, आप राना शरीफ में बैठे हैं, इसलिए अभी इसको बंद कीजिए। कुछ सुनिए, 12 बजे रात में शरबत पिला रहे हैं, जब किसी को प्यास लगती है तो पानी नहीं पूछते और अभी लेके शरबत बैठ गए। जब तकरीर हो रही है, काम की बात हो रही है तो सुनिए, उस टाइम में शरबत पानी पिलाने के लिए बहुत मौका है आपके पास, बीच में आना जाना मत कीजिएगा। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र व एहसान है जिसने हमें इंसान बनाया और अपना खास फजल व करम फरमाया कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बेमिसाल नबी हमें अता फरमाया, पूरी कायनात में, ज़मीन व आसमान में, दोनों जहान में उस नबी का कोई जवाब नहीं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नबी के इख्तियार, उस नबी का पावर, उस नबी का इख्तियार अपने बंदों को बताया कि बंदो देखो, अपने स्टेटस पे गौर करो, अपने आप को पढ़ो, अपने आप को समझो, जरा अपने आप को देखो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें जिस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, उस नबी को अल्लाह ने कितना पावरफुल बनाया है, उस नबी को अल्लाह ने कितना इख्तियार दिया है, उस नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाइख्तियार बना करके भेजा है। आप में से अगर हर एक आदमी अपने आप पे गौर करें, आपने देखा होगा कि आपका हाल, हमारा हाल ये है, अगर हम किसी चुनाव में खड़े हो जाएं, अगर हम किसी इलेक्शन में खड़े हो जाएं, चाहे वो सदर का चुनाव हो, चाहे वो सेक्रेटरी का चुनाव हो, चाहे वो मुखिया का इलेक्शन हो, चाहे वार्ड कमिश्नर का हो, MLA का हो, MP का हो, आप जब अपने आप पे गौर कीजिए कि आप खड़े हुए, तो अगर मोहल्ले में 100 घर है तो 100 में से हो सकता है कि 80 आपके साथ हो, लेकिन 20 जरूर आपकी मुखालिफत करेगा। हो सकता है कि 90 आपके साथ हो, 10 जरूर आपका मुखालिफ होगा और वो आपको वोट नहीं करेगा। और आपका, हमारा और पूरी दुनिया का ये दस्तूर है, अगर कहीं बादशाहत चली आ रही है, कहीं खलीफा मुकर्रर होता है कि बाप पहले खलीफा था, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, तो ऐसा नहीं है कि पूरे मुल्क की रियाया उससे खुश होती है कि हाँ यही बनना चाहिए। ऐसा नहीं है। चाहे वो अरब का मसला हो, अजम का मसला हो, चाहे सऊदी का मसला हो, चाहे हिंदुस्तान का मसला हो, कोई आदमी अपने आप पे गौर कर ले तो उसको ये मालूम होगा कि हम अगर किसी चीज में खड़े होते हैं, कोई पोजीशन हासिल करने के लिए, हम अगर किसी चुनाव में खड़े होते हैं कि हम कोई किसी का लीडर बन जाए, कोई मकाम और मर्तबा हमको मिल जाए, तो अपने आप पे जब आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मोहल्ले में अगर 10 लोग आपको वोट दे रहे हैं तो 2 लोग आपके खिलाफ हैं। आपको अपने मोहल्ले का आदमी सदर बनाने के लिए तैयार नहीं होता है, आपको आपके मोहल्ले का आदमी सेक्रेटरी बनाने के लिए तैयार नहीं होता है, आपको आपके मोहल्ले का आदमी वार्ड कमिश्नर बनाने के लिए तैयार नहीं होता है, आपको आपके मोहल्ले का आदमी विधायक, MLA, MP नहीं बनाने के लिए तैयार होता है। 10 है तो 5
5 मुखालिफ है, 100 है तो 90 अगर आपके साथ है तो 10 मुखालिफ है, 1000 की तादाद है तो 900 आपके साथ है तो 10 आपके खिलाफ है। लेकिन कुर्बान जाओ उस पैगंबर आजम पर, कुर्बान जाओ उस महबूब खुदा पर जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ किसी मोहल्ले का सदर और सेक्रेटरी नहीं, कहीं सिर्फ किसी विधायक, किसी ब्लॉक का विधायक, किसी प्रखंड और किसी अंचल का वार्ड कमिश्नर नहीं, अल्लाह ने किसी जिले और किसी एक पार्लियामेंट का मेंबर नहीं, बल्कि कुर्बान जाओ उस नबी की अजमत पे जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नबियों का सरदार बना करके पैदा फरमाया है, तमाम नबियों का सरदार बना करके पैदा फरमाया। आदम के भी मेरे मुस्तफ़ा सरदार हैं, नूह के भी मेरे मुस्तफ़ा सरदार हैं, शीश के भी मेरे मुस्तफ़ा सरदार हैं, मूसा के भी मेरे मुस्तफ़ा सरदार हैं, ईसा के भी मेरे मुस्तफ़ा सरदार हैं। पता ये चला कि कायनात में जितने लोग हैं, जब जब वो किसी इलेक्शन में खड़े होते हैं, भले उसके साथ 90% लोग हो लेकिन 10% लोग उसके खिलाफ होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ अकेला मुस्तफा की जात है जिसे खुदा ने दोनों जहान का सरदार बनाया। तो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी मुस्तफा के साथ है, इंसान भी मुस्तफा के साथ है, कायनात का हर एक जर्रा मुस्तफा के साथ है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अल्लाह ने मेरे नबी को सिर्फ एक कौम के लिए नबी नहीं बनाया था, बल्कि जब मुस्तफा को मेरे परवरदिगार ने भेजा भले था मक्के की सरजमीन पे, लेकिन सरदार दोनों जहान का बना के भेजा था भले मक्के की सरजमीन पे, लेकिन मुस्तफा दोनों जहान के सरदार बनाए गए थे। सुनिए जो पॉइंट है, जो कुरान पाक ने जो कोट किया है वो सुनिए। कुरान में अल्लाह ऐलान फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुजूह, रसूल तुम्हें जो दे दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु, और रसूल जिन चीजों से तुम्हें रोक दे फंतहू, तो तुम उससे रुक जाओ। रसूल जिस चीज से मना कर दे उससे रुक जाओ, वहां से आगे मत बढ़ो। पता ये चला रसूल का दिया हुआ चीज ईमान है, रसूल की दी हुई चीज ईमान है, क्योंकि रसूल ने ही हमें ईमान दिया, रसूल ने ही हमें कुरान दिया, रसूल ने ही हमें इस्लाम दिया, रसूल ने ही हमें ये दुनिया की ये सारी चीजें और अपनी सुन्नत और अल्लाह का पैगाम हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया है। उस रसूल का मकाम देखो, उस रसूल का इख्तियार देखो, उस रसूल का मर्तबा देखो। अल्लाह ने क्या फरमाया, मा आताकुमुर रसूल, ये रसूल जो तुम्हें दे दे। जुमले पे गौर कीजिए, ये जुमला बड़ा छोटा है लेकिन माने में ये बहुत बड़ा है। अल्लाह ने फरमाया जो तुम्हें दे दें। अब जरा आप गौर कीजिए, अल्लाह ने क्या कहा, जो दे दें। एक मरतबा दोहराइए मेरे साथ, क्या कहा अल्लाह ने, जो दे दे। कौन दे दे? ये दुकान वाले। कौन दे दे? चौराहे पे जो दुकान है वो, पेट्रोल पंप वाले। किसके बारे में कहा? बोलिए भाई, किसके बारे में कहा? आज समझ के सुनिए, ताकि सुनने के बाद कब्र में भी चले जाए ना तो मेरी तकरीर आपको याद रहे कि मुफ्ती साहब ने ये बताया था। इस तरह समझ के सुनिए, नहीं समझ में आए तो फिर से बोल दीजिएगा, हम उसको रिपीट कर देंगे। अल्लाह ने क्या कहा, रसूल जो तुम्हें दे दे। अब बताइए इस जो में क्या किसी चीज की रुकावट है? किसी चीज की ममानियत है? ये नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, ये दे तो लेना, वो दे तो मत लेना, ऐसा कहा अल्लाह ने? बोलिए भाई, ऐसा कहा? ऐसा नहीं कहा। कहा जो दे दे। आप अगर मिसाल समझते हैं, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल ये समझिए कि आप में से कोई आदमी, वो आदमी जो सबसे आखिर में खड़ा है, सर पे टोपी नहीं है, कुर्ता पैजामा है, थोड़ा पेट निकला हुआ है, वो आदमी जो सबसे आखिर में खड़ा है वो गया दुर्गापुर का जंक्शन मॉल। कहाँ गया? हाँ, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, सर पे टोपी भी है। मैं ये देख रहा था कि आप लोग गौर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टोपी है भाई, मुसलमान है तो टोपी क्यों नहीं रहेगी? मुसलमान तो आज एक दूसरे को टोपी पहनाने पे तुला हुआ है, इसलिए टोपी पहन रहा है कि सुबह हो सकता है जरूरत पड़ जाए किसी को टोपी पहना दे। तो गए आप दुर्गापुर मॉल। जैसे ही आप मॉल पे पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचे ही भाई साहब फैमिली के साथ गए थे। मॉल का मालिक आया, हाथ मिलाया, वेलकम कहा, स्वागतम कहा, खुश आमदीद कहा, और इसके बाद कहा कि बड़ी खुशी हुई आप आ गए। कहा मैं आ गया। कहा आज के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है। कहा क्या ऑफर है? मॉल का मालिक ये कहता है
कि आज आपके लिए ऑफर है। क्या ऑफर है? कहा कि मेरे मॉल में वो सारे सामान हैं जो आप देखे हैं, वो भी है जिसको आपने नहीं देखा है। मेरे मॉल में वो भी सामान है जिसका आपने नाम सुना है, मेरे मॉल में वो भी सामान है जिसका आपने नाम नहीं सुना है। कहा अच्छा, ऑफर क्या है? कहा इतनी भी जल्दी क्या है, ऑफर्स बताइए भाई। कहा ऑफर ये है कि आज आप अपनी फैमिली के साथ मेरे मॉल में से जो चाहिए आप ले लीजिए, आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। क्या कहा? जो चाहिए वो ले लीजिए, आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। समझ रहे हैं आप? क्या कहा था? जो चाहिए। अब जो आपका दिल करे, बीवी के लिए सूट चाहिए ले लीजिए, बच्चों के लिए ड्रेस चाहिए ले लीजिए। अब आजकल आदमी सिर्फ बीवी बच्चों तक ही नहीं रुकता है, सास के लिए भी कुछ ले लेता है। हमारे बुजुर्ग बूढ़े भी पीछे नहीं है, भले सास का इंतकाल हो गया हो लेकिन एक जोड़ा जरूर लेके आएंगे जो फ्री में मिल रहा है ना। अच्छा, रानीगंज में मॉल है, दुर्गापुर ज्यादा दूर हो गया, क्या हो सकता है समझ में नहीं आया। समझ में आ रही बात? रानीगंज में मॉल नहीं है। रानीगंज में 20 तल्ला मकान है मुसलमानों के पास, 20 करोड़ रुपए की जायदाद है, लेकिन मुसलमानों का न एक मॉल है, न एक हॉस्पिटल है, न उनके पास ढंग का एक स्कूल कॉलेज है। ये अफसोस की बात है। अल्लाह ने इतनी दौलत आपको दी, लेकिन ये सारी दौलत, सारी जायदाद अपने घर के मार्बल टाइल्स में लगा दिए, और जो पैसा बच गया वो जाके फिक्स डिपॉजिट कर दिए कि हर महीना बैठे बैठे सरकार की तरफ से कुछ मिल जाएगा, उसको खाते रहेंगे और एक दूसरे के पीछे पड़े रहेंगे। इसी का नाम आज मुसलमान है, इसी का नाम मुसलमान है। वरना क्या आपके पास कमी? लेकिन क्या आपके पास ढंग का एक स्कूल है, एक कॉलेज है आपके पास, एक यूनिवर्सिटी है आपके पास, एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है आपके पास। मॉल और बाजार तो दूर की बात है, पैसा कमाइए और जाके गैरों के खाते में जाके डाल दीजिए, लो मेरे पास बहुत पैसा है। यही आज मुसलमान कर रहा है। और उधर से आया, इसका बिरयानी बनाया, इस बात दूसरे के पीछे लग गए कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। इसी का नाम आज मुसलमान रह गया है। मैं ये कह रहा था कि आपको मॉल के मालिक ने कहा कि जो चाहिए आप ले लीजिए, तो इसमें ये बताइए क्या किसी चीज की कैद रही कि सूट नहीं लेना है, सलवार नहीं लेना है, जूता नहीं लेना, चप्पल नहीं लेना? उसने कहा जो आपका दिल करे ले लीजिए। बात समझ में आ रही सबको? क्या कहा? जो चाहिए ले लीजिए। अब बेचारे मुसलमान गए, जो जो समझ में आया लिए, जो नहीं समझ में आया वो भी उठा रहे हैं। अरे क्या है, नहीं है, घर में देखेंगे, ले लो, अभी फ्री में मिल रहा है। भरना शुरू किए। क्यों भर रहे भाई? इसलिए भर रहे हैं क्योंकि मॉल के मालिक ने कहा कि जो चाहिए वो ले लीजिए। तो जो जो समझ में आया लेते गए। तो खुदा ने क्या कहा था? मुस्तफा जो दे दे वो ले लो। खुदा ने क्या कहा था? मुस्तफा जो दे दे वो ले लो। अब इसमें किसी चीज की कैद तो नहीं है कि मुस्तफा तुम्हें दुकान दे, जायदाद दे, मकान दे, वही लो। मक्के की गली में कुछ दे, वहीं लो। मदीने की गली में वहीं कुछ दे तो वहीं पे लेना है और आगे नहीं बढ़ना है। खुदा ने कोई कैद नहीं लगाई। तो इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा करीम को वो पावर, वो ताकत और वो इख्तियार अता फरमाया कि मैंने अपने नबी को दुनिया में जितनी चीजें बनाई है उसका भी इख्तियार मुस्तफा को दे दिया है, और आखिरत के लिए जिन चीजों को मैंने बनाया है उसका भी इख्तियार मुस्तफा को दे दिया है। क्या मतलब कि मुस्तफा अगर दुनिया में मुस्तफा अगर तुझे दुनिया में किसी को मकान दे दे वो भी ले लो। मुस्तफा अगर दुनिया में किसी को दुकान दे वो भी ले लो। मुस्तफा अगर दुनिया में किसी चीज को हराम कर दे वो भी ले लो। मुस्तफा अगर किसी चीज को हलाल कर दे उसे भी इख्तियार कर लो। मुस्तफा अगर किसी के लिए कुछ कह दे उसे मान लो। और अगर मुस्तफा किसी को जमीन पर बैठ के जन्नत दे दे तो उसे भी ले लो। अगर मुस्तफा किसी को जहन्नम से आजादी की सर्टिफिकेट दे दे तो उसे भी ले लो। पता ये चला कि बनाने वाला खुदा है, बांटने वाले मुस्तफा है। खुदा ने बनाया, जन्नत खुदा ने बनाई, मुस्तफा को बांटने वाला बना दिया। जायदाद ये मालो दौलत खुदा ने बनाई, बांटने वाला मुस्तफा को बना दिया। तब जाकर के कहा था, ए मेरे बंधु, मैं तुमसे खुदा होके कहता हूँ कि मुस्तफा जो जो तुम्हें दे दे वो तुम ले लो। और मुस्तफा जिन जिन चीजों से तुम्हें रोक दे
चीजों से तुम रुक जाओ। ये किसने कहा? खुदा ने कहा। तो अब पता ये चला कि मेरा नबी वो नबी है जो बैठे बैठे अगर किसी को जन्नत की जरूरत हो तो मुस्तफ़ा उसे जन्नत दे सकते हैं। मेरे नबी का इख्तियार वो इख्तियार है कि मेरा नबी अगर चाहे तो किसी को जन्नत की रफाकत दे सकते हैं। मेरे नबी का इख्तियार वो इख्तियार है कि मेरे नबी अगर किसी को कहे कि तुम मेरे साथ जन्नत में जाओगे तो फिर उसको पीछे और कोई पीछे नहीं कर सकता है। मेरे नबी का इख्तियार वो इख्तियार है कि अगर मेरे नबी कह दे कि ये चीज फर्ज है तो वो फर्ज होती है। अगर मेरे नबी ये कह दे कि ये चीज हराम है तो वो हराम है। दुनिया का कोई माय का लाल फिर उसको हलाल नहीं कर सकता है। आइए मैं आपको एक रिवायत की तरफ लेकर चलता हूँ। बड़ी तेजी के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का इरशाद याद रखिए, खुदा ने क्या कहा था? मुस्तफ़ा जो दे दे। क्या कहा था? मुस्तफ़ा जो दे दे। अब आप गौर कीजिए, एक सहाबी रसूल है, उनका नाम है हजरत रबिया बिन काब। इनकी ड्यूटी ये थी कि मेरे आका जब रात को इबादत के लिए बेदार होते, जागते नमाज के लिए, तो ये हजरत रबिया बिन काब मेरे आका को पानी ला करके दिया करते थे। क्या करते थे? मेरे आका को, ये तो अभी नल वगैरह का जमाना तो अभी आया है, 10-20 साल 50 साल 100 साल पहले ये लोटा, ये मिट्टी का बर्तन, यही सब चलता था। तो मेरे हुजूर जब रात को नींद से बेदार होते तो हजरत रबिया बिन काब मेरे आका के बारगाह में पानी ला करके दिया करते थे। हुजूर कज़ाए हाजत करते, अपनी जरूरियात से फारिग होते, फिर मेरे आका वुजू बनाते और वुजू करके नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। अल्लाह अकबर। सुनिए, गौर से सुनिए, ये सहाबी रसूल हैं। रोजाना का ये मामूल था, हुजूर की बारगाह में पानी ला करके पहुंचाया करते थे, हुजूर की बारगाह में पानी ला के रख दिया करते थे। जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन मेरे आका के बारगाह में हजरत रबिया रात के वक्त पानी ला करके रखते हैं। मेरे आका वुजू करके फारिग हुए, इबादत के लिए मेरे आका जा रहे थे। इतने में मेरे आका की नजर चेहरे रबिया पे पड़ती है। मेरे आका ने रबिया के चेहरे को पढ़ा और देखा, और उस दिन मेरे आका ने हजरत रबिया से कहा, सल या रबिया। क्या कहा? सल या रबिया। खुदा ने क्या कहा था? मुस्तफ़ा जो दे दे। मेरे आका हजरत रबिया से कहते हैं, उस पानी लाने वाले सहाबी से कहते हैं, ए रबिया, आज की रात जो तुम्हारा दिल करे मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। कहिए ना सुभान अल्लाह। क्या कहा? ए रबिया, जो तुझको चाहिए, जो चाहिए मांग ले, मैं आज तुझे देने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने क्या कहा था? मुस्तफ़ा जो दे दे। और मेरे आका क्या कह रहे? जो चाहिए वो मांग लो। अल्लाह अकबर। रात का पहर है, हजरत रबिया की जात है। आज का इंसान होता तो तरह तरह का इल्जाम लगाता, कहता ये क्या दे सकते हैं, ये तो खुद ही टूटी चटाई पे सोते हैं और टूटी चटाई पे बैठते हैं। इनकी हुकूमत तो कहीं नहीं है, कहीं के पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं, कहीं के सीएम भी नहीं, कहीं के पीएम भी नहीं, ये क्या दे सकते हैं? या आज का घटिया इंसान अगर होता तो ऐसा सोचता, लेकिन वो घटिया इंसान नहीं थे, वो तो जन्नती सहाबी रसूल थे। सहाबी रसूल का अकीदा देखो। अच्छा, इंसान की ये फितरत होती है कि आदमी से अगर ये कहा जाए कि तुम मांग लो जो तुझे मांगना है, तो वो आगे पीछे दाएं बाएं उसका स्टेटस देखता है, ये किस हैसियत का इंसान है, इससे क्या मांगना चाहिए। वो देखता है कि अगर ये करोड़पति है तो कहता है 10-20 लाख रुपया दे दीजिए। वो देखता है कि इसके पास 2-4 गाड़ी है तो कहता है 1 गाड़ी दे दिए। मिसाल के तौर पे अगर आप अभी हमसे मांगिए कि हजरत आप जो कह रहे हैं कि मांग लो जो मांगना है, तो आप कहिए 5 लाख रुपया दे दीजिए, तो हम सीधे आपको कारी मुबारक के पास ट्रांसफर कर देंगे कि इस मोहल्ले के सबसे अमीर आदमी ये है, इनसे ले लीजिए। और आप कहेंगे कि 10 लाख चाहिए, तो कहेंगे हाफिज अनवर साहब के बिला से ले लीजिए, इनकी हुकूमत 2-3 मोहल्ले पे चला करती है। और आपको चाहिए तो हम कहेंगे कि पीर साहब से ले लीजिए, इनके पास लोग आते हैं,
और खूब दे करके जाते हैं। मैं उतना कहाँ से लाऊंगा? मेरा स्टेटस ये नहीं कि मैं 5, 10, 20, 50 लाख रुपए आपको दे सकूं। तो आदमी जिस जगह पे होता है, जब कोई कहता है कि ले ले, जैसे कि मॉल के मालिक ने कहा था कि जो चाहिए आप मेरे मॉल में से ले लीजिए, तो अब भला वहां जाकर के कोई कहेगा कि हमको 50 कट्ठा जमीन लिख दीजिए? कोई नहीं कहेगा, क्योंकि मॉल के मालिक ने कहा कि जो चाहिए ले लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि मेरे मॉल में जो सामान है इसमें से जो चाहिए वो ले लीजिए। ऐसा थोड़ी है कि मेरी बीवी पे कब्जा कर लीजिए, बच्चों पे कब्जा कर लीजिए, जमीन पे कब्जा कर लीजिए। इसका माने तो ये नहीं होता। लेकिन सहाबी रसूल का अकीदा देखिए, वो जान रहे हैं कि मुस्तफ़ा मदीने में बैठे हैं। सहाबी रसूल जान रहे हैं ये इस दुनिया की बात है, हमें यहाँ के बारे में मांगना है। सहाबी रसूल हैं, रात की तन्हाई है, सन्नाटा छाया हुआ है, मुस्तफ़ा करीम देने पे तैयार हैं। सहाबी रसूल को खुला ऑर्डर है, जो चाहिए मांग लो या रबिया, ए रबिया तुझे जो चाहिए मांग लो। सहाबी रसूल सोचते हैं क्या मांगूं? दौलत मांगूं तो दौलत खत्म हो जाएगी, अगर शोहरत मांगूं तो शोहरत खत्म हो जाएगी, अगर कोई ऐसी चीज मांग लेता हूं जो कि मेरे काम आए, 2-4 दिन काम आए या इस जिंदगी में काम आए, फिर आखिरत में काम आए या ना आए। मैं हज़रत रबिया सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मांगू तो क्या मांगू। उधर मुस्तफ़ा की जात है। हजरत रबिया बिन काब को मालूम था कि मुस्तफ़ा उस जात का नाम नहीं है जो यहाँ जो चाहे दे सकते हैं। बस यही के लिए नबी नहीं है, अल्लाह ने इन्हें इस जहान के लिए भी नबी बनाया है, आखिरत के लिए भी नबी बना करके भेजा है। अल्लाह ने सहाबी रसूल को यह मालूम था कि मेरे मुस्तफ़ा की जात वो जात है जो इस दुनिया में जो चाहे वो दे सकते हैं, और इस दुनिया में बैठ करके मुस्तफ़ा जिसे चाहे हौज़े कौसर भी दे सकते हैं, जन्नत भी दे सकते हैं। मुस्तफ़ा जिसे चाहे यहाँ बैठ करके जहन्नम का परवाना भी दे सकते हैं। सहाबी रसूल थे, अकीदा ये था कि मुस्तफ़ा ने जब कहा है कि जो चाहे मांग लो, इसका मतलब है इसमें दुनिया भी है, इसमें आखिरत भी है, इसमें जन्नत भी है, इसमें हौज़े कौसर भी है, इसमें शफाअत भी है, इसमें पुल सिरात भी है, इसमें मकाम महमूद भी है, इसमें दुनिया भी है, इसमें दौलत भी है, इसमें मकान भी है, इसमें घर भी है, इसमें जाहो हशमत भी है, इसमें शोहरत भी है, इसमें इज्जत भी है। मुस्तफ़ा ने जब कहा है जो चाहिए तो मांग लो, इसका मतलब है कि मुस्तफ़ा को कोई पाबंदी नहीं है कि ये दे सकते हैं ये नहीं दे सकते। मुस्तफ़ा पे ये पाबंदी और ये फाउंडेशन नहीं है कि मुस्तफ़ा तो ये दे सकते हैं ये नहीं दे सकते, ये मांगना है ये नहीं मांगना है। मुस्तफ़ा ने कहा है कि जो चाहिए मांग लो, इसका मतलब है कि मुस्तफ़ा से आज जो भी मांगेंगे नबी वो दे देंगे। अल्लाह अकबर। रात का सन्नाटा है। हजरत रबिया बिन काब ने बड़ी चालाकी से फैसला लिया, कहा या रसूल अल्लाह मैं क्या मांगू, अगर आप देने पे हैं तो मैं भी लेना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह जिस तरह से इस दुनिया में रात के सन्नाटे में मैं आपकी खिदमत किया करता हूँ, या रसूल अल्लाह आप बेदार होते हैं मैं आपके लिए पानी लाया करता हूँ, या रसूल अल्लाह आप उठते हैं नींद से मैं आपके लिए वुजू का पानी लाता हूँ, क़ज़ाए हाजत के लिए पानी रखा करता हूँ। या रसूल अल्लाह जिस तरह से इस गुलाम को आपने दुनिया में साथ रखा है, ए आका अगर आप देना चाहते हैं तो सिर्फ इतना करम कर दीजिए कि जब मरने के बाद जन्नत में जाए तो मुस्तफ़ा जिस तरह से आप इस दुनिया में अपने साथ रखे हैं, मरने के बाद जन्नत में भी आप हमें अपने साथ रख लीजिएगा। मरने के बाद मुस्तफ़ा वहां भी आप मुझको अपने साथ रख लीजिएगा। या रसूल अल्लाह ये ही दे दीजिए, अगर ये मिल गई फिर दुनिया के किसी दौलत की जरूरत नहीं है। मुस्तफ़ा आपका साथ मिल गया, मुस्तफ़ा आप मिल गए, फिर अब क्या चाहिए? अब मुस्तफ़ा करीम को जवाब देना चाहिए, मैंने तो तुझे इस दुनिया की बात कही थी, मैं जन्नत तुझे कैसे दे सकता हूँ? तुमने तो बहुत बड़ी चीज मांग ली, जन्नत बनाने वाला खुदा है, जन्नत तो खुदा देगा ना, हम तुझको जन्नत कैसे दे दें? लेकिन मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि मैं जन्नत बांटने वाला कौन होता हूँ। सुनो मुस्तफ़ा ने ये इरशाद फरमाया, ए रबिया जा मैंने तो तुझे जन्नत अता कर दी, इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो मांग लो। आज मुस्तफ़ा वो भी देने के लिए तैयार है। क्या कहा? इसके अलावे भी कुछ चाहिए वो भी मांग लो।
मैं तुझे और भी कुछ देने के लिए तैयार हूँ। हजरत रबिया बिन काब ने कहा, या रसूल अल्लाह, बस जन्नत में आपका साथी, आप जैसा साथी मिल गया, अब कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, कसरत सुजूद से मेरी इआनत किया करो, मेरी मदद किया करो। यानी इस दुनिया में जब तक जिंदा रहना, खुदा के दर को कभी मत छोड़ना, खुदा की बारगाह से कभी दूर मत होना। जब तुम मरोगे तो इंशाअल्लाह आगे आगे तुम्हारा नबी जाएगा, पीछे पीछे तुम गुलाम बनकर मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगे। मेरे आका ने यह मुजदा सुनाया। अब आपको ये बात समझ में आई? मेरे आका कहाँ बैठे थे? मदीने में। और दे क्या रहे थे? क्या दे रहे थे? बोलिए भाई, आप लोग को नहीं जाना है क्या? सिर्फ ससुराल जाने के चक्कर में आज का नौजवान रहता है। मैं इतनी मेहनत से समझा रहा हूं, फिर भी ध्यान उधर ही है। तवज्जो इधर रखिए। मेरे आका मदीने में बैठ के क्या बांट रहे थे? जोर से बोलिए, क्या बांट रहे थे? इधर वाले को नहीं जाना है। सब लोग कहें, मेरे आका मदीने में बैठ के क्या बांट रहे थे? जन्नत। पता चला जन्नत बनाने वाला खुदा है, बांटने वाले मुस्तफा है। पता चला जन्नत बनाने वाला खुदा, बांटने वाले मुस्तफ़ा। अब नबी का इख्तियार देखो, नबी का पावर देखो कि जो नबी ज़मीन पर बैठ करके यहीं से जन्नत बांट रहा हो, वो नबी कल मैदान महशर में क्या हम गुलामों को जहन्नम से आज़ादी का परवाना नहीं अता करेंगे? हमारा ईमान है, आज जिस नबी की मोहब्बत में हम यहाँ करके बैठे हैं, इंशाअल्लाह जब मैदान महशर में पहुँचेंगे तो मेरे मुस्तफा की बारगाह में, हम अपने नबी की बारगाह में जब वहां पहुंचेंगे तो कहेंगे, या रसूल अल्लाह, उस दुनिया में जब तक थे तो बगैर आपको देखे हुए रात के 12 बजे हमने कहा था, या रसूल अल्लाह। 12 बजे हमने नारा लगाया था, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब मर के मैदान महशर में आ गए हैं, इस मुसीबत की घड़ी में है। बाप भी साथ छोड़ दिया है, माँ भी साथ छोड़ दी है, बेटा भी अलग हो चुका है, भाई भी अलग हो चुका है, बहन भी अलग हो चुकी है, वो पड़ोसी भी अलग हो चुके हैं, सारे रिश्तेदार साथ छोड़ दिए। यहाँ तक कि आदम की बारगाह में गए, वो भी आज साथ देने के लिए तैयार नहीं है। नूह की बारगाह में गए, उन्होंने भी दूसरे के पास ट्रांसफर कर दिया है। इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास गए, वो भी आज आगे बढ़ा दिए हैं। मूसा कलीमुल्लाह के पास गए, वो भी आज दूसरे के पास भेज दिए हैं। ईसा रूहुल्लाह के पास गए, वो भी आज आपके बारगाह में भेजे हैं। या रसूल अल्लाह, हम गुनहगार जरूर थे, या रसूल अल्लाह हम सियार जरूर थे, या रसूल अल्लाह हम गुनाह जरूर करते थे, या रसूल अल्लाह हम खताकार जरूर थे, या रसूल अल्लाह हमसे जाने अनजाने में दुनिया में गुनाह जरूर हुए थे, लेकिन या रसूल अल्लाह पापी होने के बावजूद आप पे दुरूद पढ़ा करते थे, गुनहगार होने के बावजूद हम आप पे सलाम पढ़ा करते थे। या रसूल अल्लाह, गुनहगार होने के बावजूद हम आपको नबी माना करते थे। या रसूल अल्लाह, हम वो थे जो गुनाह करते थे लेकिन फिर भी भरोसा आप पे किया करते थे कि मुस्तफ़ा बचा लेंगे। या रसूल अल्लाह, हम खताकार जरूर थे, गुनाह करते थे, लेकिन जब एहसास होता था तो हम ये जरूर भरोसा करते थे कि मुस्तफ़ा मैदान महशर में हमें जरूर काम आएंगे। या रसूल अल्लाह, आज सबने साथ छोड़ा है लेकिन आपका दामन है। या रसूल अल्लाह, आप साथ दे दीजिए आज। अगर आपने आज साथ दे दिया, या रसूल अल्लाह, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सुनिए, इमाम इश्क़ मोहब्बत ने कहा था, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। या रसूल अल्लाह, आज सिर्फ काम आने वाले आप ही हैं। हमने आपके नाम का नारा लगाया था इसलिए कि आप मुझको जहन्नम की आग से बचा लेंगे। या रसूल अल्लाह, हमने आप पे नाम का नारा लगाया था इसलिए कि आप कल कब्र की तारीकी से बचा लेंगे। या रसूल अल्लाह, आज आपकी बारगाह में आ गए हैं, इतना तो करम कर दे या रसूल अल्लाह कि आगे जब आप जा रहे हैं, हाजी को लेके जा रहे
रहे हैं, नमाजी को लेके जा रहे हैं, पीर को लेके जा रहे हैं, और पीर आलिम को लेके जा रहे हैं, हाफिज कुरान को लेके जा रहे हैं, कारी कुरान को लेके जा रहे हैं, मुहद्दिस को लेके जा रहे हैं, मुफक्किर को लेके जा रहे हैं। ये जो नेकोकारों को या रसूल अल्लाह आप लेके जा रहे हैं, पीछे पीछे इस गुनहगार को भी लेके चलिए। अल्लाह के रसूल फरमाएंगे उस वक्त, ऐ मेरे गुनहगार उम्मतियों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे आका लेंगे गुलामों को अपने साथ, खुदा की बारगाह में पहुंच जाएंगे, सजदा रेज हो जाएंगे, उम्मती उम्मती की सदा बुलंद करेंगे। अल्लाह अकबर। मेरा परवरदिगार फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, बता आज तेरी क्या जरूरत है। आज तू जो कहोगे वो सुनी जाएगी, आज तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। महबूब बता तू क्या चाहता है। मेरे आका फरमाएंगे, ऐ खुदा मेरी गुनहगार उम्मत, मेरे खुदा इस गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मेरा खुदा इरशाद फरमाएगा, ऐ महबूब जा, जिसके दिल में दाई के दाने के बराबर ईमान सलामत था दुनिया में, उसका हाथ पकड़ और उसे जन्नत में ले जा। उसका हाथ पकड़ और उसे जन्नत में ले जा। तो मुस्तफ़ा का इख्तियार ये है कि मुस्तफ़ा जिसे चाहे इस दुनिया में जन्नत दे दे, और मुस्तफ़ा वहाँ जिसे चाहे उसे जन्नत में ले जाए। ये मेरे नबी का इख्तियार है। और याद रखिए, मेरे नबी का जो इख्तियार है ना, सिर्फ यही नहीं है कि आपने सुना कि हज़रत रबिया को बैठे बैठे जन्नत अता कर दी, नहीं, बल्कि मेरे नबी का इख्तियार ये है कि मेरे नबी जिस चीज़ को फ़र्ज़ कर दे वो चीज़ फर्ज हो जाया करती है, जिस चीज को मेरे नबी हराम कर दे वो चीज हराम हो जाया करती है। आपने सुना होगा बहुत मशहूर वाकया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल को सोना दिया था। वो सहाबी रसूल जब सोना पहने, अपने हाथ में सोना पहने हुए थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पहनाया था। लोग, मदीने के लोग उससे कहने लगे कि क्या बात है, नबी सोना पहनने से मना करते हैं कि मर्दों को सोना नहीं पहनना चाहिए, और तुम सोना पहन के घूम रहे हो। किसने कहा था? मदीने के लोगों ने कहा था कि मर्द को सोना नहीं पहनना चाहिए, तो तुम सोना पहन करके घूम रहे हो। तो जानते हैं सहाबी रसूल ने क्या कहा था? अच्छा ये बताइए, आप लोग सोना पहनते हैं? आप लोग अपने हाथ में, गले में सोना पहनते हैं? सोना नहीं पहनते। धागा पहनते हैं? धागा, अजमेर शरीफ का धागा, तो कलियर शरीफ का धागा, तो फला जगह का धागा, वो भी नहीं पहनते। कड़ा पहनते हैं? कड़ा, वो सिखों की तरह लोहा पीतल तांबा कुछ नहीं पहनते हैं। तो लोग कैसे समझेंगे कि आप बड़ा आदमी हैं? ये सब नहीं पहनते ये सब नहीं पहनते हैं, तो लोग कैसे समझेंगे कि आप बड़ा आदमी हैं? हाँ, कुछ पहनिए या नहीं कुछ हो तो बीवी का पायल ला के पैर में पहन लीजिए। हाँ, ताकि लोग देखें तो आपको समझ जाएं कि हाँ ये बहुत बड़ा आदमी है। ये पायल जो है गर्दन में नहीं, बीवी का पायल पैर में पहना हुआ है। मुसलमान हो यार, समझ में नहीं आता है, सिर्फ गोश्त खाने का नाम मुसलमान रह गया है। लोहा, पीतल, तांबा, सोना ये मर्द के लिए नाजायज है। मर्द को इसको पहनने की इजाजत नहीं है। पीतल, तांबा, इन चीजों से और इन चीजों को औरतों के लिए भी मकरूह करार दिया गया है। आपके लिए जो जायज है, मर्द के लिए लॉकेट, बहुत लोगों को देखा कि अब आजकल लॉकेट पहन रहे हैं। लॉकेट पता नहीं कहां जाने का इसका इरादा है। बेटा बहुत मार मारेंगे, गुस्सा जाएंगे, हम तो बहुत मार मारेंगे, पहचाना नहीं अभी हमको। तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, तुम्हारे माँ बाप भी हमको कुछ नहीं कर सकेंगे। हल्ला किया तो ये लोहा, पीतल, तांबा मर्द के लिए, बोलिए भाई, जायज नहीं है। इसी तरह से सोना ये भी मर्द के लिए जायज, बोलिए, नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो सोना पहने, कभी भी जिंदगी में पहने? कभी भी? देखिए कोई नहीं बोलेगा, लेकिन हम अभी आपको बताएंगे कि आप सब में से कम 90% लोग पहने हैं। अभी नहीं पहने हुए हैं आप, लेकिन आप शादी के वक्त में जो आपके सासू अम्मा ने दिया था बड़े प्यार से, देखिए सुभान अल्लाह बोल, सास के नाम पे यार 50 साल उम्र हो रही होगी, अभी भी सास के नाम पे सुभान अल्लाह बोल रहे। आप लोग भी कहिए सुभान अल्लाह।
तो शादी के वक्त में वो प्याली में सजा करके सासू ने दिया होगा कि ये लीजिए बेटा, इसको पहन लीजिए, लाइए अम्मा इसको पहन लेते हैं, बड़ी प्यार से बनवाई है। तो आप उस टाइम में जरूर पहने होंगे, लेकिन आगे के लिए, आइंदा के लिए आप याद रखिए, आपको दे या तो आप अपने होने वाली बीवी के नाप से उसको न बनवाइए। जो उसको कहना, अम्मा कहना, सासू माँ कहना, जो कहना पड़े, 2-4 हज़ार रुपया अगर देना पड़े तो दे दीजिए, लेकिन कहिए कि मेरे नाप का नहीं बल्कि मेरी बीवी यानी आप अपनी बेटी के नाप का बना दीजिए, और आप शादी के वक्त में डब्बा में, बॉक्स में हमको दे दीजिएगा। वो बॉक्स में रहेगा, लोग देख लेंगे कि सोना दिया है, बात खत्म हो जाएगी। फोटो ही तो खिंचवाना मकसद है, फोटो ही तो खिंचवाना, और क्या करना है। तो लोग देख लेंगे कि हाँ सोना दिया है, सासू अम्मा ने बड़ा कीमती सोना दिया है, बहुत खूबसूरत अंगूठी बनवाई है, लोग देख लेंगे, बात खत्म है। इसके बाद उसको अच्छा से सूटकेस में भर के आप रख लीजिए, और घर जब जाइए तो आप अपनी बीवी को, जो पहली रात आती है, उस रात में आप अपनी जानिब से गिफ्ट कीजिए कि ऐ मेरे जाने मन, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। तो वो सोना किसको पहनने का है? बोलिए भाई, सब लोग बोलिए। औरतों को पहनने का है। सोना ये औरतों का जेवर है। अब मर्द के लिए सिर्फ चांदी की एक अंगूठी की इजाजत है, जो 4.5 माशा से कम हो, तकरीबन 4 ग्राम या उससे कम होना चाहिए। तो मर्द सिर्फ एक अंगूठी पहने जो 4.5 माशा से, चांदी की, वो भी सोने की नहीं, चांदी की, जो 4.5 माशा से कम हो। उसके अलावा मर्द के लिए ना पायल, ना ये धागा, ना ये लॉकेट, और ना किसी दूसरी चीज की अंगूठी, ना ये काड़ा जो गैर मुस्लिम लोग पहनते हैं, इन चीजों की इजाजत नहीं है। तो सहाबी रसूल को हुजूर ने क्या पहनाया था? क्या पहनाया था, याद है आपको? जोर से बोले, क्या पहनाया था? हाँ माशाल्लाह, सब लोगों को याद है। याद रखिए, ये तकरीर आपको ससुराल में काम आएगी। हाँ याद रखिए, सहाबी रसूल को मेरे नबी ने सोना पहना दिया। अब लोग देखे तो हैरत, कहा क्या बात है, आप सोना पहन के घूम रहे हैं? तो वो सहाबी रसूल कहते हैं कि एक मर्तबा मैं नबी की बारगाह में पहुंचा, मेरे आका माले गनीमत बांट रहे थे, यानी जो गनीमत का माल दूर दराज से जमा हुआ था, मेरे आका सबको दे रहे थे। तो माल बांटते बांटते जो कुछ भी आया था, सारी चीजें खत्म हो गई। जो भी माल आया हुआ था, बांटते बांटते वो सारी चीजें क्या हो गई? खत्म हो गई। सिर्फ सोने की एक अंगूठी रह गई थी मेरे नबी के पास। क्या रह गई थी? सोने की एक अंगूठी रह गई थी। तो जो एक अंगूठी मेरे नबी के पास थी ना, तो ये सहाबी रसूल कहते हैं कि मुस्तफ़ा ने मेरे चेहरे पे नजर उठाई और फिर नजर झुका ली। मेरे आका ने एक मर्तबा नजर उठाया, फिर चेहरे से नजर को फेर करके नीचे निगाह कर ली। फिर मेरे आका ने एक मर्तबा निगाह उठाई, फिर निगाह नीचे कर ली। फिर एक मर्तबा मेरे नबी ने मेरे चेहरे पे नजर डाली और फिर निगाह को नीचे कर लिया। इसके बाद मेरे आका ने मुझको करीब बुलाया, कहा है मेरे प्यारे सहाबी, आ करीब आ जा। जब मैं करीब चला गया तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अपना हाथ बढ़ाओ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सहाबी अपना हाथ बढ़ाओ। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, मेरे आका ने मेरी कलाई पकड़ी और पकड़ने के बाद ये सोने की अंगूठी मेरी उंगली में डाल दिया और क्या कहा कि अल्लाह उसके रसूल जो तुम्हें देते हैं उसे ले लो। क्या कहा हुजूर ने? अल्लाह और उसके रसूल जो तुम्हें देते हैं वो ले लो। अब वो सहाबी रसूल उन लोगों को जवाब देते हैं जो कहते हैं कि तुम सोना पहन के घूम रहे हो, मुस्तफ़ा ने तो इन चीजों से मना किया है कि सोना नहीं पहनना चाहिए मर्द को, फिर भी तुम पहने हुए हो। तो उन लोगों को वो सहाबी रसूल कहते हैं कि ये बता, तुम कहते हो सोना खोल दो, मैं भला मुस्तफ़ा के पहनाए हुए सोने को कैसे खोल दूं, जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने हाथ पकड़ कर कहा था, ऐ सहाबी रसूल, अल्लाह और उसके रसूल जो पहनाते हैं उसे पहन लो। पता ये चला किसी हराम चीज को जो दूसरों के लिए हराम हो, अगर मुस्तफ़ा किसी के लिए हलाल कर दे, दुनिया में कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है कि मुस्तफ़ा के हलाल किए हुए चीज को फिर वो हराम कर
के दिखाए। तो ये मुस्तफ़ा का इख्तियार है, ये मुस्तफ़ा का पावर है कि मुस्तफ़ा जिन हराम चीज को भी अगर हलाल कर दे तो वो चीज हलाल हो जाया करती है, और हलाल चीज को अगर मुस्तफ़ा हराम कर दे तो वो चीज हमेशा के लिए हराम हो जाया करती है। बात समझ में आ रही है? अब आपको समझ में आ रहा है कि आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी कितना पावरफुल है, उस नबी को अल्लाह ने कितना इख्तियार दे करके भेजा है। इसलिए उस नबी के दामन से वाबस्ता रहिए, उस नबी के दामन से वाबस्ता रहिए, उस नबी के दर से जुड़े रहिए, उस नबी के इश्क में रोजाना कम से कम 2-4 घंटे गुजारा कीजिए। अब मैं तो कहता हूँ कि जो वक्त नबी की याद में गुजर जाता है वही वक्त खुदा की बारगाह में मकबूल हुआ करता है। जो वक्त, जो समय, जो टाइम नबी की याद में कटा करता है वही वक्त, वही टाइम, वही समय खुदा की बारगाह में मकबूल हुआ करता है। क्योंकि आप यहाँ वहाँ चौराहे पे, अड्डों पे, इधर उधर बैठ करके जो वक्त गुजारते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इन टाइमों के बारे में आपसे पूछेगा, बता 12 बजे रात में फुटबॉल ग्राउंड में क्या कर रहे थे, आपको उसका जवाब देना होगा, मौला मैं तो 25,000 का मोबाइल चला रहा था। आपको अगर खुदा पूछेगा कि बता 2 बजे दिन में तुम किसके घर पे जाके अड्डा मारे हुए थे, आपको जरूर उस वक्त जवाब देना होगा कि मैं फला शख्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। आपको अगर खुदा पूछेगा कि बता कल संडे का दिन था तो तू छुट्टी कैसे मना रहे थे, तो आप कहेंगे कि मैं किसी क्लब में जाके बैठ के छुट्टी मना रहा था, या किसी चौराहे पे जाके पार्टी कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, गुटखा, पुड़िया और ये पान और ये शराब की बोतलें और ये नशे की चीजें, ये पन्नी, ये सोल्यूशन और ये इस पे मुर्गे, ये सारी चीजें, मैं इन चीजों में लगा हुआ था। बताइए ये हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अच्छा, इन बातों को सुनने के बाद आपका खुदा खुश होगा या नाराज होगा? बोलिए भाई, खुश होगा कि नाराज होगा? खुदा नाराज होगा कि मेरे बंदे, मैंने तुझको इन कामों के लिए पैदा नहीं किया था, मैंने तुझको सिर्फ इस चीजों के लिए, इन चीजों के लिए पैदा नहीं किया था कि तुझको मैंने 2-4-5 लाख रुपए की दौलत दे दी तो 2 लाख रुपए की बाइक निकालो, 25 रुपए का रजनीगंधा फाड़ो, मुंह में डालो और 180 की स्पीड में मेन रोड में जाकर के बाइक दौड़ाओ। खुदा पूछेगा मेरे बंदे, मैंने तुझे इन चीजों के लिए पैसे नहीं दिए थे, इन चीजों के लिए तुझे दौलत नहीं दी थी कि तुम जाकर के गुटखा और पान और पुड़िया खा करके आवारा लोगों की तरह घूमते फिरते रहो और तुम ये सोचो कि जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह आपसे हिसाब लेगा, आपसे पूछेगा, तो आपको उन बातों का हिसाब देना होगा, पैसे का भी हिसाब देना होगा, वक्त का भी हिसाब देना होगा। ऐसे वक्त में जब खुदा एक बंदे को लाएगा और पूछेगा, बता मंगल की रात थी, 17 तारीख थी, 12 बजे रात में तू क्या कर रहा था? तो आप में से एक नौजवान खड़ा होगा और कहेगा, परवरदिगार आलम, मैं तेरे नबी की नात सुन रहा था, मैं तेरे मुस्तफ़ा का फरमान सुन रहा था। ए अल्लाह, कोई आलिम हदीस बयान कर रहा था, मैं उस आलिम से हदीस सुन रहा था। तो खुदा खुश होगा कि नाराज होगा? बोलिए भाई, खुदा खुश होगा कि नाराज होगा? खुदा उस वक्त आपसे खुश होगा। हाँ मेरे बंदे, मैंने तुझे तेरी जिंदगी इसलिए दी थी कि तेरी जिंदगी मेरी याद में कटे, मेरे नबी की याद में गुजरा करे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, ए लोगो, ए अल्लाह के बंदो, ये जिंदगी बड़ी कीमती है। आंख जब तक बंद नहीं हुई है उस वक्त तक आपको जो करना है वो कर लीजिए। आंख बंद हो जाएगी, बारिश का पानी आपके कब्र पे टप टप टपकता रहेगा, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा, कोई आपकी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। इसलिए जब तक आंख खुली है, जिस्म में सांस बाकी है, उस वक्त आप जो चाहे आप कर ले। अपनी जिंदगी को इश्क रसूल में गुजारिए, मोहब्बत रसूल में गुजारिए, अपनी जिंदगी को काम में लगाइए कि ताकि अल्लाह इस जिंदगी के बारे में पूछे तो हम उसका जवाब दे सके, हिसाब दे सके। उस नबी के दर से चिपके रहिए जिस नबी के हाथ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हौज़े कौसर भी दे दिया है, जन्नत भी दे दिया है, जिस नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों जहान का
मालिक को मुख्तार बनाया है। हम ऐसे नबी का कलमा पढ़ते हैं जो नबी किसी चीज का मोहताज नहीं है, बल्कि वो नबी इस जमीन पर बैठ के अगर अशरे मुबशरा को कह दे, ए सिद्दीक अकबर तुम जन्नती, ए उमर तुम जन्नती, ए उस्मान तुम जन्नती, ए अली तुम जन्नती, ए तलहा तुम जन्नती, ए जुबैर तुम जन्नती, ए अब्दुर्रहमान तुम जन्नती, तो मेरे नबी जिसे जन्नती कह दे फिर वो कभी वो फिर उस जन्नती, उसके जन्नती होने के बारे में किसी को शक नहीं हो सकता है। हमारा अकीदा तो बरेली के इमाम ने दिया था, बरेली के कलंदर ने पुकार कर कहा था, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। उस नबी के दर से चिपके रहिए, उस नबी के से अपना रिश्ता मजबूत रखिए। यकीन जानिए जितना रिश्ता आज आपका मुस्तफ़ा से मजबूत होगा, उतने ही ज्यादा मैदान महशर में आप मुस्तफ़ा से करीब होते हुए नजर आएंगे। इन चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।